नीतीश कुमार रेड्डी संघर्ष की कहानी। नीतीश कुमार रेड्डी की कहानी भारतीय क्रिकेट में एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो संघर्ष, समर्पण और परिवार के त्याग की मिसाल प्रस्तुत करती है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। नीतीश कुमार रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था। उनके पिता मुत्याला रेड्डी हिंदुस्तान जिंक कंपनी में कार्यरत थे। क्रिकेट के प्रति जुनून और पिता का त्याग। नीतीश के क्रिकेट के प्रति बढ़ते जुनून को देखते हुए उनके पिता ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपनी 25 साल की सरकारी नौकरी छोड़ दी ताकि वे अपने बेटे के क्रिकेट करियर का पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। इस निर्णय के बाद परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुत्याला रेड्डी ने अपने बेटे के सपने को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। नीतीश कुमार रेड्डी ने एक छोटे से गांव से क्रिकेट खेलना शुरू किया। गांव में क्रिकेट के लिए उचित सुविधाएं नहीं थी। उनकी पहली किट उनके पिता ने उधार लेकर खरीदी। जब उनके गांव में कोचिंग सेंटर नहीं था तो वे 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर एक क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाते थे। बारिश हो या धूप, नीतीश ने कभी प्रैक्टिस से छुट्टी नहीं ली। उनकी माँ, जो एक गृहिणी थी, हर दिन उन्हें ताज़ा खाना बनाकर देती थी और कहती थी, तुम्हारी मेहनत से ही हमारा सपना पूरा होगा। प्रारंभिक प्रशिक्षण और MSK प्रसाद का मार्गदर्शन। नीतीश की प्रतिभा को पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद ने पहचाना। उन्होंने नीतीश को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ACA की अकादमी में दाखिला दिलाया, जहां उन्हें मधुसूदन रेड्डी और श्रीनिवास राव जैसे कोचों का मार्गदर्शन मिला। घरेलू क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन। ACA अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान नीतीश ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2017-18 में 176 की औसत से 1237 रन बनाए, जिससे उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी। इस प्रदर्शन के लिए उन्होंने BCCI द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंडर-16 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। नीतीश ने रणजी ट्रॉफी में लगातार 3 सीजन तक 1000 से अधिक रन बनाए। 2021 में उन्होंने एक मैच में 212 रन की पारी खेली, जिसने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। विजय हजारे ट्रॉफी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें अंडर-19 टीम का हिस्सा बनाया। IPL में प्रवेश। नीतीश को 2021 में चेन्नई सुपर किंग ने नेट गेंदबाज के रूप में साइन किया। 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा, जहां उन्होंने 13 मैच में 303 रन बनाए और 3 विकेट भी लिए। फिनिशर के तौर पर उनकी पारी ने टीम को कई मैच जिताए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण। अपने IPL प्रदर्शन के आधार पर नीतीश को भारतीय टीम में शामिल किया गया और उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में पदार्पण किया। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे T20 मैच में उन्होंने 34 गेंदों में 74 रन की पारी खेली, जिससे भारत ने सीरीज 3-0 से जीती। उनकी 74 रन की पारी ने टीम को जीत दिलाई और उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। मेलबर्न टेस्ट में शतक। 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में नीतीश ने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाया, जिससे भारत को मजबूत स्थिति मिली। वे ऑस्ट्रेलिया में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाने वाले पहले भारतीय बने। पिता का गर्व और समाज की स्वीकृति। नीतीश की सफलता ने उनके पिता के त्याग और समर्पण को मान्यता दिलाई। जब नीतीश ने शतक पूरा किया तो उनके पिता ने स्टैंड में हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा, जो उनके संघर्ष और त्याग की सबसे बड़ी जीत को दर्शाता है। पिता का संघर्ष और प्रेरणा। नीतीश के पिता मुत्याला रेड्डी ने न केवल आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि समाज के सवालों का भी सामना किया। लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी स्थिर सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी। उनका जवाब हमेशा यही होता, मैंने अपने बेटे के सपने के लिए अपनी नौकरी छोड़ी और मुझे यकीन है कि एक दिन वह हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। नीतीश का परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा। उनके पिता ने घर में खेती शुरू की ताकि नीतीश कोचिंग और ट्रैवल का खर्च उठा सके। उनकी बहन, जो कॉलेज की छात्रा थी, ने ट्यूशन पढ़ाकर परिवार की मदद की। हर टूर्नामेंट में उनके माता पिता मैदान पर मौजूद रहते थे, चाहे मैच कहीं भी हो। शारीरिक और मानसिक चुनौतियाँ। कड़ी मेहनत और लगन के बावजूद नीतीश को शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
जब वे अंडर 19 टीम का हिस्सा थे, उन्हें एक बार चोट लगी जिससे उनका करियर खतरे में पड़ सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और वापस मैदान पर लौटे। मानसिक चुनौतियाँ। खराब प्रदर्शन के कारण आलोचना का सामना करते हुए उन्होंने मानसिक मजबूती के लिए स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट से मदद ली। 2020 में जब नीतीश का करियर उभर रहा था, उन्हें एक गंभीर घुटने की चोट लगी। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कम से कम 1 साल तक क्रिकेट से दूर रहना होगा। यह सुनकर नीतीश पूरी तरह टूट गए, लेकिन उनके पिता ने चोट तुम्हारे हौसले को नहीं रोक सकती, ऐसा कहा। रिहैबिलिटेशन और फिटनेस ट्रेनिंग के साथ नीतीश ने 8 महीने में मैदान पर वापसी की। संघर्ष के दौर में सीख। नीतीश ने संघर्ष के दौर में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी। धैर्य, हर असफलता एक नई सीख देती है। दूसरा, सकारात्मक सोच। आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार का महत्व, उनका परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा। प्रेरणा का स्रोत, नीतीश ने हमेशा अपने पिता और MS धोनी को अपना प्रेरणा स्रोत माना है। उनका कहना है कि मेरे पिता ने मेरे सपने के लिए जो किया वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा है, और धोनी सर की शांत और समझदार मानसिकता ने मुझे मैदान पर धैर्य रखना सिखाया। युवाओं के लिए संदेश। नीतीश कुमार रेड्डी की कहानी हर युवा के लिए एक प्रेरणा है। उनका संदेश है, अपने सपने को जियो। अगर आपको अपने लक्ष्य पर भरोसा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। कड़ी मेहनत और धैर्य। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। परिवार को महत्व दें। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तो आपका परिवार ही आपकी असली ताकत बनता है। भविष्य की योजनाएं। नीतीश अब अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी सुधार कर रहे हैं। उनका सपना है कि वे भारत के लिए एक दिवसीय और टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। वे भारत के लिए एक दिवसीय विश्व कप जीतने का सपना देखते हैं। उनका उद्देश्य है कि वे आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बने। नीतीश के लक्ष्य केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, वे अपने गांव को एक खेल हब में बदलना चाहते हैं। समाज के लिए योगदान। अपनी सफलता के साथ नीतीश ने समाज को भी कुछ लौटाने का निर्णय किया है। उन्होंने विशाखापट्टनम में एक क्रिकेट अकादमी शुरू की है, जहां आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। उनका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चे अपने सपनों को साकार कर सकें। नीतीश न अब केवल एक क्रिकेटर है, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। नीतीश ने अपने गांव में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया है। वे नियमित रूप से स्कूल और कॉलेज में जाकर युवाओं को मेहनत और संघर्ष के महत्व के बारे में बताते हैं। नीतीश अक्सर कहते हैं, मेरी सफलता में मेरे परिवार का योगदान सबसे बड़ा है। महान खिलाड़ियों से तुलना। नीतीश की बल्लेबाजी और शैली और मानसिकता की तुलना MS धोनी और विराट कोहली से की जाती है। धोनी की तरह वे शांत और समझदार है। कोहली की तरह उनका फिटनेस के प्रति समर्पण काबिले तारीफ है। प्रेरणा का स्रोत। युवाओं के लिए संदेश। नीतीश कुमार की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से हार मानते हैं और सोचते हैं। उनका कहना है कि आपका सपना जितना बड़ा होगा, आपकी मेहनत उतनी ही गहरी होनी चाहिए। असफलता अंत नहीं है, यह एक अध्याय की शुरुआत है। परिवार का समर्थन और खुद पर विश्वास आपको असंभव को भी संभव बना सकता है। निष्कर्ष। नीतीश कुमार रेड्डी की कहानी एक क्रिकेटर की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि एक बेटे, एक भाई, एक दोस्त के संघर्ष, त्याग और सफलता की गाथा है। उनकी यात्रा सिखाती है कि सपनों की उड़ान भरने के लिए पंखों से ज़्यादा आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। नीतीश ने साबित किया है कि अगर आप में जुनून, परिवार का समर्थन और मेहनत करने का जज्बा है तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे परिवार का समर्थन, व्यक्तिगत समर्पण और कठिन परिश्रम किसी भी सपने को साकार कर सकते हैं। उनकी यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है। नीतीश कुमार रेड्डी की कहानी केवल एक क्रिकेटर की सफलता ही नहीं, बल्कि त्याग, मेहनत और आत्मविश्वास की भी गाथा है। यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। नीतीश ने साबित कर दिया है कि अगर सपना बड़ा हो और इरादे मजबूत हो
तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता केवल एक पड़ाव है, न कि अंत है। जीवन में सफलता और आत्मविश्वास के लिए जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें प्रेरणा और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब हम जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं तो अक्सर हमारे अंदर निराशा और हताशा के भाव आ सकते हैं। ऐसे में प्रेरणादायक बातें और सकारात्मक सोच हमारे मार्गदर्शक बन सकती है, जिसमें पहला है सपने देखने और उसे पूरा करने का साहस रखें। सपने देखना और उन्हें पूरा करने की योजना बनाना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जैसे कि अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते हैं। यदि आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सपने देखना साहस की बात है, लेकिन उन्हें पूरा करना दृढ़ निश्चय की है। दूसरा, हर सफलता से सीखें, हर असफलता से सीखें। असफलता को अपने जीवन का अंत नहीं माने, यह जीवन का ऐसा अध्याय है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी आप असफल हो तो इसे सीखने का अवसर समझें। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने का बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। तीसरा, धैर्य और समर्पण का महत्व समझें। धैर्य और समर्पण सफलता के 2 मजबूत स्तंभ हैं। हर बड़ी उपलब्धि समय और मेहनत मांगती है। जैसे कि एक बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे बढ़ता है और फिर कुछ ही हफ्तों में 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। जीवन में धैर्य और समर्पण से ही सफलता मिलती है। स्वयं पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। नेल्सन मंडेला ने कहा था, यह हमेशा असफल लगता है जब तक कि इसे पूरा न कर लिया जाए। आत्मविश्वास के साथ हर मुश्किल का सामना करें और आप जरूर विजयी होंगे। सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। सकारात्मक सोच न केवल आपके दृष्टिकोण को बदलती है बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर बनाती है। महात्मा गांधी ने कहा था, आपके विचार ही आपका भविष्य बनाते हैं। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक और सफलता को आकर्षित करेंगे। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। सफलता की कुंजी केवल और केवल परिश्रम, आलस और शॉर्टकट्स कभी भी लंबे समय तक सफलता नहीं दे सकते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यदि आप अपने मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। समय का सदुपयोग करें। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में अवश्य सफल होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने के समान है। इसलिए अपने समय का उपयोग बुद्धिमानी से करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। 8 नंबर, आदर्श और प्रेरणा के स्रोत खोजें। अपने जीवन में किसी महान व्यक्ति को अपना आदर्श बनाएं, उनके जीवन से प्रेरणा लें और उनके सिद्धांतों को अपनाएं। जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा और स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोग हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। छोटे कदमों से करें शुरुआत। हर बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों से ही पूरा होता है। यदि आप किसी बड़े लक्ष्य को देखकर घबरा जाते हैं तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। एक बार में हर एक कदम, यह मंत्र आपको न केवल लक्ष्य तक पहुंचाएगा बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देगा। खुद को प्रेरित रखें। जीवन में प्रेरित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेरणा आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। अपने आसपास प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और खुद को हमेशा नए लक्ष्य तय कर एक बार में एक कदम, यह आपको न केवल लक्ष्य तक पहुंचाएगा बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देगा। खुद को प्रेरित रखें। जीवन में प्रेरित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेरणा आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। अपने आसपास प्रेरणादायक किताबें रखें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और खुद को हमेशा नए लक्ष्य रखने की तैयारी रखें। निष्कर्ष,
प्रेरणादायक बातें और सकारात्मक सोच जीवन को सफल और खुशहाल बनाने में सहायक होती है। अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं और हर कठिनाई का सामना मुस्कुराते हुए करें। याद रखें, सफलता केवल उसी को मिलती है जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।